Hello everyone. Today we are going to study about our next gland, adrenal gland. Okay. In the previous lecture we have discussed about the endocrine system and our first gland, pituitary gland, which is known as the master gland. Now today we are going to discuss about the adrenal gland. Okay. Next gland है हमारी adrenal gland. इसकी लोकेशन फर्स्ट इसकी लोकेशन क्या होगी, इसका नेम है, इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोला गया है इसको. Okay, so adrenal gland is also known as a life saving gland and its location कहाँ है इसकी लोकेशन है अपर पोल ऑफ ईच किडनी के ऊपर वाले पोल में ये प्रेजेंट होती है. मीन्स दो किडनी है तो दो आपकी एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगी. इट इज प्रेजेंट एट द अपर पोल ऑफ ईच किडनी. ठीक है, तो इनकी लोकेशन क्या है, इट इज़ प्रेजेंट एट द अपर पोल ऑफ ईच किडनी. तो दो किडनी होती हैं, उनके ऊपर के पोल में ये प्रेजेंट होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, एक नाम और दिया हुआ है इसको, क्योंकि ये किडनी के ऊपर है तो इसको क्या बोला गया, किडनी मीन्स रीनल. तो किडनी के ऊपर है मीन्स ये क्या हो जाएगी आपकी सुप्रा रीनल ग्लैंड. ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. इनका फंक्शन क्या होता है, इट मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. क्या करते हैं ये, मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, इनको लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोला गया है बिकॉज इट इज़ यूज फॉर सेविंग अवर लाइफ. और इस लोकेशन क्या, इट इज़ प्रेजेंट एट द अपर पोल ऑफ ईच किडनी, इसलिए इनको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोला गया है. इनका फंक्शन क्या होता है, दे मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर में हम दो किडनी बना लेते हैं पहले. ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है इस तरह की, इस तरह से यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है. ये क्या होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है. इसका अलग से हम अगर स्ट्रक्चर देखें इस तरह से, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, ये इस तरह. ठीक है, ये जो होता है कैप्सूल के अंदर कवर होती है ये ग्लैंड. ये क्या है, कैप्सूल. ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया और ये मेडुला हो गया, मेडुला. ठीक है, इस तरह से ये आपकी ग्लैंड होती है. इसकी लेंथ क्या होती है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है ये. और वेट होता है इसका 4 ग्राम. ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है एड्रिनल ग्लैंड का. हम देखिए इसमें दो पार्ट, एड्रिनल ग्लैंड में मेनली दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला. दोनों ही पार्ट में से आपके अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं. तो वो देख लेते हैं हम दो पार्ट इसके एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल दो पार्ट हैं इसके, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला. ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है, और दूसरा पार्ट इसका है एड्रिनल मेडुला. ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो आपका वो 80% होता है और एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट आपका 20% होगा. टोटल सपोज आपका 100% है इसका पार्ट, तो इसमें आपका 80% हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स और 20% है आपका एड्रिनल मेडुला. ये हो जाएगा 20% और ये हो जाएगा आपका इसमें 80%. ये आउटर रीजन में प्रेजेंट होता है. कॉर्टेक्स क्या है आपका, कॉर्टेक्स आउटर रीजन प्रेजेंट है और मिडिल रीजन में कौन सा है, जो मिड रीजन है आपका उसमें मेडुला प्रेजेंट है. ये क्या है आपका आउटर रीजन. इट इज प्रेजेंट इन द आउटर रीजन है आपका. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज लोकेटेड इनसाइड द कॉर्टेक्स. ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज लोकेटेड इनसाइड द कॉर्टेक्स. ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये हो गया आपका. नेक्स्ट ये कहाँ से डेवलप होता है, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो कहाँ से डेवलप होता है आपका, इट इज डेवलप फ्रॉम रीनल टिश्यूज. ठीक है, कौन सी होती है वो आपकी मीजोनेफ्रस. ठीक है, और ये जो है आपकी
ये जो है ये कहाँ से डेवलप होती है? इट इज़ डेवलप फ्रॉम न्यूरल टिश्यू, डेवलप फ्रॉम न्यूरल टिश्यू। ये न्यूरल टिश्यू से डेवलप होती है, ठीक है। वो क्या किसका होता है? पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ विच इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन, दोनों पार्ट में ये डिफरेंशिएशन है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। हार्मोन्स की बात करें तो दोनों ही पार्ट क्या है? अलग अलग इसमें प्रोड्यूस कर रहे थे। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दीज प्रोड्यूस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके? दे प्रोड्यूस स्ट्रेस हार्मोन, दीज प्रोड्यूस स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गया आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। अब इनके हार्मोन्स पढ़ेंगे हम। तो पहले हम पढ़ते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के। एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस द स्टेरॉइड हार्मोन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोल सकते हैं इनको हम। दे प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन्स, और क्या बोल सकते हैं इनको हम? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। या फिर एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन भी बोल सकते हैं इसको हम, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन। और क्या बोल सकते हैं इसको हम? एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन, ठीक है। ये क्या कौन कौन से हो गया? अब क्या होता है, क्या है जो आपका, हम कॉर्टेक्स वाले पार्ट की बात कर रहे हैं इसमें, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला वाला पार्ट है। तो इसका हमने एक पार्ट, अगर एक सेक्शन इसका कट कर लिया हमने, तो वो किस तरह से शो होगा आपका इसमें? ये जो ये वाला पार्ट है ये आपका इस तरह से शो होगा इसमें, ये वाला, ये जो है इसको अलग से हम अगर देखेंगे तो इसमें 3 जोन होते हैं, मेनली इसमें 3 जोन होते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर एक कॉर्टेक्स के हम पार्ट को हम अगर देखें, माइक्रोस्कोपी की स्टडी करें, तो इस तरह से 3 पार्ट दिखाई देते हैं। इनके नाम क्या है इन पार्ट्स के? ये वाला पार्ट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है इसमें जोना फेसिकुलेटा, तीसरा पार्ट होता है इसमें जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में क्या होगा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसमें अगर उसको माइक्रोस्कोपी की स्टडी करें तो 3 पार्ट हमें दिखाई देंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। अब ये अलग अलग पार्ट आपके अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका ग्लोमेरुलोसा होता है, वो क्या सिक्रीट करता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। जो मिडिल वाला पार्ट है आपका जोना फेसिकुलेटा, वो क्या सिक्रीट करता है आपका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट जो आपका है जोना रेटिकुलेरिस, ये क्या सिक्रीट करता है? सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम ये हार्मोन डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन से हो गए इसमें हार्मोन्स, कौन कौन से हो गए? कंपाइल करें इनको हम, तो क्या हो गया आपके? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरे आपके कौन से होते हैं इसमें? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और आपके सेक्स हार्मोन्स। ये 1 बाय 1 हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं इनकी हम अगर बात करें तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में आपका जो मेन हार्मोन होता है वो होता है आपका इसमें एल्डोस्टेरोन इसमें आपका मेन हार्मोन होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में, ठीक है। इसका काम क्या होता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्या काम होता है इसका? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस,
ठीक है, ये वर्क होता है इनका। और क्या करते हैं ये, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम। कैसे करते हैं ये, मेंटेन इट ऑल्सो मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। और क्या होता है आपका ब्लड वॉल्यूम, ECF एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया इनका वर्क, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। दूसरा आपका होता है इसमें मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ECF जो होता है उसको मेंटेन करना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, और किस किस पे एक्ट करते हैं, दिस एक्ट ऑन सोडियम पे और आपका पोटेशियम पे एक्ट करते हैं। ये किस तरह से, सोडियम पे एक्ट करके क्या करते हैं ये, इसका रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और पोटेशियम का क्या करते हैं ये, एक्सक्रीशन करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आपका एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है आपका, इज ऑल्सो accompanied by the retention of water। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वाटर का भी रिटेंशन होगा इसमें, वाटर का भी इसमें रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ब्लड पोटेशियम लेवल है जो आपका, वो ब्लड पोटेशियम लेवल, नाउ ब्लड पोटेशियम लेवल, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्डोस्टेरोन। मीन्स एल्डोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ेगा तो ब्लड पोटेशियम लेवल इंक्रीज होगा, और कम होगा तो ब्लड पोटेशियम लेवल कम होगा, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब एक आपका एक केमिकल आता है इसमें आपका, हमने रास सिस्टम में पिछले जो आपके और लेक्चर्स थे यूरिनरी सिस्टम वाले, उसमें हमने रास सिस्टम पढ़ा था। तो उसमें आपका एक सब्सटेंस आपका था उसमें एंजियोटेंसिन। ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिन है ये भी क्या करता है, एल्डोस्टेरोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। एंजियोटेंसिन ऑल्सो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इस तरह से आपका ये रेगुलेट करता है। रास सिस्टम हमने देखा ही था कि क्या होता है, रास सिस्टम कब आपका डेवलप होता है, कब आपका एक्टिव होगा, जब आपका ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है। कैसे करता है रास सिस्टम वर्क आपका, इसमें रास सिस्टम किस तरह से वर्क करता है रास सिस्टम आपका इसमें, तो बीपी डाउन हुआ आपका, बीपी डाउन हुआ तो क्या करेगा, किडनी क्या करता है, किडनी रिलीज रेनिन, क्या रिलीज करता है, रेनिन रिलीज करेगा। रेनिन क्या करेगा, ये जो रेनिन है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर ये इस एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये क्या होता है, ये जो आपका है एंजियोटेंसिन 2 ये आपका फर्दर क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और बीपी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और ये एंजियोटेंसिन 2 आपका फर्दर क्या होता है, ये कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में रिसेप्टर्स होते हैं, उन पर जाके बाइंड हो जाता है और एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन भी कराता है। क्या करता है, ये बाइंड होता है रिसेप्टर पे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बाइंड टू रिसेप्टर, कहाँ पर होते हैं वो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे होते हैं। वहाँ से क्या रिलीज होगा आपका, एल्डोस्टेरोन। तो इस तरह से रेगुलेशन चलता है। तो आपका फर्स्ट आपका क्या हो गया इसमें, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये आपके क्या होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आपका मेन हार्मोन कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दूसरा कौन सा है आपका इसमें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपके, ये लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स होते हैं। ये क्या थे आपके, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स, ये आपके लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये, प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रॉमा एंड स्ट्रेस। क्यों होते हैं लाइफ प्रोटेक्टिंग, क्योंकि ये ट्रॉमा और स्ट्रेस से बचा कर रखते हैं। बिकॉज प्रोटेक्ट फ्रॉम
ट्रॉमा एंड स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस, ठीक है। ये ट्रॉमा और स्ट्रेस से बचा कर रखते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स बोलते हैं। दूसरी चीज, दे एक्ट ऑन, किस पे एक्ट करते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के पे एक्ट करेंगे, दे एक्ट ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये करते हैं, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बना कर रखते हैं, मेंटेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। क्या करने का काम क्या होता है, दे मेंटेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड में क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, इसको हम बना कर रखते हैं, प्रॉपर बना कर रखते हैं अमाउंट में, ठीक है। अब होता क्या है, क्या क्या होते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्या होते हैं आपके, ये क्या हो सकते हैं आपके, ये कॉर्टिसोल बोल सकते हैं इनको, कॉर्टिसोल्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ये, और क्या हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं इनको हम, कॉर्टिसोन बोल सकते हैं, कॉर्टिसोन, ठीक है। अब क्या क्या करते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है इनका मेन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कैटाबॉलिज्म से क्या होगा आपका, जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कैटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है आपका, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज क्या होगा इसमें बनेगा इसमें, और प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, इससे क्या बनेगा आपका, अमीनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ट्राइग्लिसराइड्स, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनके कैटाबॉलिज्म से क्या बनेगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स के कैटाबॉलिज्म से क्या बनेगा, अमीनो एसिड्स, और ट्राइग्लिसराइड्स के कैटाबॉलिज्म से क्या बनेगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनेगा। ये सब क्या करते हैं आपके फर्दर, ये जितने भी आपके अमाउंट ये बने हुए हैं, ये जो है आपके, ये जो है आपका ग्लूकोज जो है आपका, और आपका ये जो है, ठीक है। क्या होता है, ये तीनों जो आपका बना है, इनका जो मेटाबॉलिज्म हुआ है, ये क्या करते हैं, एनर्जी फॉर विद स्टैंड, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड्स द एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, टू विद स्टैंड, मतलब लड़ने के लिए, टू विद स्टैंड with stress and trauma, ठीक है। ट्रॉमा और स्ट्रेस को विद स्टैंड करने के लिए ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इनके हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा, अगर हाइपोसिक्रीशन होगा तो एडिशन डिजीज हो जाएगी, और हाइपर सिक्रीशन से क्या हो जाएगा, इसमें हाइपर से क्या हो जाएगा, कशिंग सिंड्रोम। तो हाइपोसिक्रीशन, इनका हाइपोसिक्रीशन मतलब क्या होगा आपका, एडिशंस डिजीज, और हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा, कशिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट वाला हो गया, क्या है ये आपका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। नेक्स्ट है आपके सेक्स हार्मोन्स, थर्ड कैटेगरी जो है आपकी इसमें, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, तो एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स आपके दो तरह के होते हैं, किस तरह से आपके, एक तो होता है आपका इसमें एंड्रोजन जो कि मेल में सिक्रिएट होते हैं,
एंड्रोजन कहाँ होते हैं आपके, मेल में सिक्रीट होते हैं आपके, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो आपके सेक्स हार्मोन दो तरह के होते हैं, मेल में और फीमेल में। ये आपके किस में होते हैं, मेल में सिक्रेट हो रहे हैं आपके, और ये किस में हो रहे हैं आपके, फीमेल में सिक्रेट हो रहे हैं, फीमेल में, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, एंड्रोजन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या होते हैं, मेल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं आपके, ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं। फॉर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है। और क्या करते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं, मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में हम जब रिप्रोडक्शन वाला आपका चैप्टर आएगा उसमें हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके सेक्स हार्मोन्स हो गए, ये तो हो गए आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले। अब एड्रिनल मेडुला से आपके कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट आपका इसमें है एड्रिनल मेडुला, ठीक है। एड्रिनल मेडुला में कौन कौन से होते हैं आपके, तो इसमें आपके एड्रिनलिन होता है, इसमें एड्रिनलिन और आपके नोर एड्रिनलिन को क्या बोलते हैं हम, एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं इनको, एपिनेफ्रिन, ठीक है। और नॉर एड्रिनलिन को क्या बोलते हैं हम, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये 20% होता है आपका, ये आपका 80% होता है, क्या, ये हो गया आपका एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हो गया आपका। एड्रिनल मेडुला से आपकी ये वाले सिक्रीट होते हैं आपके। इसमें क्या होगा आपका, नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये कब सिक्रीट होते हैं, दीज हार्मोन्स वर सिक्रीटेड एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस के टाइम पे, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। दीज आर स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन है, इट मीन्स ये कब सिक्रीट होंगे आपके, एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, फाइट है, फियर वाली कंडीशन के टाइम पे ये आपके सिक्रीट होंगे आपके स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द हार्मोन्स ऑफ इमरजेंसी, इनको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स ऑफ, दीज आर आल्सो नोन एज हार्मोन्स ऑफ इमरजेंसी, इनको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला गया है, इमरजेंसी, ठीक है। हार्मोन्स ऑफ इमरजेंसी बोला गया है इनको, और स्ट्रेस हार्मोन बोला गया है। किस कंडीशन में होते हैं, रिस्पॉन्स किस कंडीशन में होता है आपका, ये फाइट और फ्लाइट और फियर, ठीक है। ट्रिपल एफ वाली कंडीशन में ये अपना ये स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेटेड, ठीक है। दीज हार्मोन क्या हो जाएंगे आपके सिक्रीट होंगे, किसको स्टिमुलेट करेंगे, आपके एसएनएस को। क्या होता है एसएनएस, क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये हार्मोन्स आपके कब सिक्रीट होंगे, एट द टाइम ऑफ फाइट, फ्लाइट एंड फियर, इन तीन कंडीशन के टाइम पे ये आपकी सिक्रीट होंगे, और किसको स्टिमुलेट करेंगे, एसएनएस को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, और सारे फंक्शन आपके उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या क्या होता है इसमें, उनके स्टिमुलेशन से क्या क्या होगा, जैसे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होगा तो क्या क्या कंडीशन होगी इसमें, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी। देन आपकी प्यूपल डायलेट हो जाएंगे, प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, डाइजेस्टिव एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या आपका ये क्या हो गया आपका, ये सारी कंडीशन, जैसे ही आपका सिंपैथेटिक
सिंपैथेटिक, ठीक है। जैसे ही आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, तो ये सारी कंडीशंस इसमें होंगी। तो ये क्या हो गया आपके एड्रिनल इसके हार्मोन्स हो गए। और किसमें ये जो आपका एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये क्या करते हैं, किससे सिंथेसाइज होती हैं दोनों की दोनों, ये हम की बात करें तो एक अमीनो एसिड, दीज बोथ आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, दीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एक अमीनो एसिड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टायरोसिन, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एन अमीनो एसिड कॉल्ड टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन अमीनो एसिड से ये आपका बनते हैं दोनों आपके ये जो हार्मोन्स हैं, ठीक है। और दीज आर प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी बट नॉट दे आर एक्चुअली नीडेड फॉर द लाइफ। ऐसा नहीं कि लाइफ सेविंग नहीं होते, लाइफ की जरूरी नहीं, लेकिन ये एट टाइम ऑफ इमरजेंसी ये सिक्रीट होते हैं। तो ये क्या हो गया आपके एड्रिनल ग्लैंड के आपके हार्मोन्स हो गए, कॉर्टेक्स के हार्मोन हो गए और आपके एड्रिनल मेडुला के हार्मोन हो गए। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थायराइड ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बाद हम पढ़ेंगे इसमें थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या होती है, ये ग्रीक वर्ड होता है, ये कहाँ से आपका ड्राइव हुआ है, इट इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड होता है, फ्रॉम ग्रीक वर्ड। क्या है ग्रीक वर्ड वो का, थूरियोस। थूरियोस मतलब क्या होगा आपका इसमें, ऑब्लोंग शेप्ड। थूरियोस मतलब क्या होता है, ऑब्लोंग शेप्ड, ठीक है। ये क्या होती है, एक तरह से एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है, दिस इज बटरफ्लाई शेप्ड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई शेप्ड। किस तरह से होगी आपके, हम लोग बना सकते हैं इसमें, इस तरह से ये प्रेजेंट होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। कहाँ होती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसकी लोकेशन की बात करें हम, इसकी लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ है इसकी, तो इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, on either side ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। ये इनकी एक्चुअल लोकेशन होती है, क्या होती है, ट्रैकिया के दोनों साइड, ठीक है। फ्रंट आपका जो लैरिंग्स है उसके फ्रंट में एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, और ट्रैकिया जो प्रेजेंट होता है उसके दोनों साइड ये प्रेजेंट होती है। तो ये इसकी क्या हो गई, लोकेशन हो गई इसकी। स्ट्रक्चर की बात करें इसकी हम, तो स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर में इट हैज़ 2 लोब्स, इसमें 2 लोब्स होते हैं, हैज़ 2 लोब्स, दो लोब्स होंगे इसमें आपके, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट, 2 लोब्स होंगे, राइट और लेफ्ट लोब होंगे इसमें, और विद मीडियन इस्थमस। मीडियम में क्या होता है, इसमें इस्थमस होता है, विद मीडियम इस्थमस होता है इसमें, ठीक है। तो क्या होंगे, इसमें 2 लोब्स होते हैं, इट हैज़ 2 लोब्स, राइट और लेफ्ट लोब्स होते हैं। बीच में क्या होता है, दोनों लोब्स किससे जुड़े होते हैं, आपके मीडियम इस्थमस से जुड़े होते हैं दोनों लोब आपके, ठीक है। अब इसका वेट कितना होता है, इसका वेट 20 से 40 ग्राम इसका वेट होता है। और लेंथ कितनी होती है इसकी, लेंथ इसकी होती है 5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ होती है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर जो हमने देखा, हमने स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए दोनों लोब हैं इसके, राइट लेफ्ट लोब है इसके, बीच में क्या होता है, इसमें इस्थमस होता है, ये क्या है, ट्रैकिया है। थायराइड ग्लैंड का अगर इसकी बात करें तो किसकी बनी होती है, तो दिस ग्लैंड इज मेड अप ऑफ इसमें कई सारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्यूबोइडल या फिर सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम से लाइंड रहते हैं, ठीक है। तो किससे बनी होती है, दीज आर मेड अप ऑफ न्यूमरस, कई सारे इसमें न्यूमरस फॉलिकुलर सेल्स, न्यूमरस फॉलिकल्स lined by cuboidal to
कॉलुमनर एपिथेलियल, ठीक है। जो इनके ये जो होते हैं आपका जो थायराइड ग्लैंड होती है किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूमरस फॉलिकल्स, कई सारे फॉलिकल्स की बनी होती है जो किससे लाइंड होते हैं? आपके क्यूबॉइडल टू कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स से लाइंड रहते हैं। जो सेल्स होती है वो क्या करती है? ये सिलेक्टिवली आयोडीन को लेती हैं ब्लड में से। ये जो सेल्स होती हैं, दीज सेल्स एक्टिवली टेक आयोडीन फ्रॉम द ब्लड। किससे लेती हैं? ब्लड से आयोडीन फ्रॉम ब्लड। फॉलिकल सेल्स के बीच में क्या होती है? बिटवीन फॉलिकल्स के बीच में क्या होता है? बिटवीन फॉलिकल्स आर सेल्स कॉल्ड पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं इसमें? फॉलिकल्स के बीच में बिटवीन पैराफॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। जो क्या सिक्रीट करता है? आपका कैल्सीटोनिन, ठीक है। अब कौन कौन से इसमें से हार्मोन सिक्रीटेड होते हैं? तो आपके कौन कौन से हार्मोन होंगे इसमें? तो हार्मोन सिक्रीटेड, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे इसमें से आपके थायराइड ग्लैंड में से? तो आपका इसमें एक तो होता है थायरोक्सिन होता है इसमें। दूसरा आपका होता है इसमें ट्राई आइडो थायरोनिन, और आपका होता है इसमें कैल्सीटोनिन। ये तीन होते हैं आपके, ठीक है। ये T4 T3 और ये कैल्सीटोनिन, ठीक है। ये कहाँ से होते हैं? फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट होते हैं आपके, और ये सिक्रीटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। और कैल्सीटोनिन कहाँ सिक्रीट होता है आपका? कैल्सीटोनिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर सेल्स, सिक्रीटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। तो ये इसके हार्मोन्स होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है हार्मोन्स का? ठीक है, फंक्शन की बात करें अब इनके फंक्शंस, क्या फंक्शंस होते हैं हार्मोन के, क्या क्या फंक्शंस होंगे? तो क्या करते हैं ये? पहली चीज़ इसमें दे इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीजेज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरी चीज और क्या करते हैं ये? हीट प्रोडक्शन करते हैं, और रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ carbohydrate, proteins and fats, metabolism of carbohydrate, proteins and fats, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। और क्या कर सकते हो? ये फंक्शन इंक्रीजेज द बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है ये थायराइड हार्मोन, हीट प्रोडक्शन करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, और क्या करेगा? हीमोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा, और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को भी स्टिमुलेट करता है, जो कि आपके इंटेस्टाइन में होता है। अब इसका रेगुलेशन किस तरह से होता है? इसकी रेगुलेशन की बात करें कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से इसका रेगुलेशन कैसे होगा? तो रेगुलेशन कैसे होगा इसमें? रेगुलेशन, ठीक है। एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो आपका, या फिर स्ट्रेस या फिर माल न्यूट्रिशन हो, या फिर आपका लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, लो ब्लड ग्लूकोज और स्लीप। इस कंडीशन में क्या होगा? आपके
हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, ये हाइपोथैलेमस मैसेज पहुंचाएगा हाइपोथैलेमस पे, हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा का ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, TRH सिक्रीट करेगा। फिर वो क्या करेगा आपका थायराइड TSH, वो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को सिक्रीट करेगा, ठीक है, वो क्या सिक्रीट करेगा, देन आपका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा आपका, इसमें आपका जो लेवल है T3 का और T4 का लेवल कहाँ इंक्रीज़ होगा, आपका ब्लड में इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जैसे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा तो मैसेज यहाँ पर जाएगा उसको इनहिबिट करने के लिए। फिर फर्दर बॉडी इसको यूज़ कर लेगी, जैसे इसको बॉडी यूज़ कर लेगी, यूज्ड बाय बॉडी, तो क्या हो जाएगा, मैसेज कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पर स्टिमुलेट करने के लिए, इस तरह से इसका रेगुलेशन चलता है T3 T4 का, ठीक है। हम कैल्सीटोनिन की बात करें, इसमें कैल्सीटोनिन ये क्या होता है, कैल्सीटोनिन क्या होता है आपका, ये भी क्या, ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ये पहले पैराफॉलिकुलर सेल से, दीज आर सिक्रीटेड फ्रॉम इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल, जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है उसको क्या करता है, लोअर करता है। सो इट लोअर्स द इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम जो आपका ब्लड कैल्शियम जो बढ़ा हुआ आपका ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है आपका, लोअर कर देता है, थोड़ा बड़ा हुआ जो होता है उसको लोअर कर देता है आपका, ठीक है। किस तरह से करेगा आपका, ये आपका पहली बात तो क्या करेगा, इंक्रीज्ड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन बोन्स में बढ़ा देगा, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये इट इनहिबिट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, ठीक है। क्या करता है, ये जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है बोन्स में, ठीक है। ये होता है इस तरह से, क्या करता है, उसकी लेवल को इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज करता है। ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये जो कैल्सीटोनिन है, इट एक्ट्स जस्ट अपोजिट टू द पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये क्या है, जस्ट अपोजिट टू, इसका फंक्शन क्या होता है इसका, जस्ट अपोजिट टू पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये फंक्शन होता है, कैल्सीटोनिन का फंक्शन होता है ये, ठीक है। अब इसकी हम बात करें, अगर हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें, इसकी हाइपोसिक्रीशन और हाइपरसिक्रीशन की बात करें इसकी, तो हाइपोसिक्रीशन क्या होता है इसका, हाइपो एंड हाइपर, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है इसका, क्रिटिनिज्म और मिक्सोडीमा, एंड मिक्सोडीमा, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका इसमें और भी कई सारे इसमें कई सारे सिम्टम्स आ जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में, और आपका एक गोइटर होता है इसमें, गोइटर। तो गोइटर क्या होता है, गोइटर आपका एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, थायराइड ग्लैंड आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, दीज आर 4 स्मॉल, क्या होती है, 4 स्मॉल पी शेप्ड होती हैं आपकी, पी शेप्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ठीक है। क्या होती है ये, इज अ 4 स्मॉल पी शेप्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये, इनकी लोकेशन की हम बात करें, लोकेशन कहाँ होती है इनकी, ये लोकेशन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, कहाँ होती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड के। किस तरह से प्रेजेंट होती है, सपोज आपकी ये
ये इस तरह से थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है आपकी, ठीक है। तो यहाँ आपकी ये इस तरह से प्रेजेंट होगी 4 पी शेप्ड। ये क्या होगी आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। वेट कितना होगा इसका, इनका वेट होता है ईच 50 mg, ईच 50, वेट की बात करें इसकी हम तो ईच 50 mg, TMG ईच इसमें, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, दीज आर सप्लाइड, सप्लाइड किससे होती है इनकी सप्लाई, नाउ दीज आर सप्लाइड, दीज आर सप्लाइड, these are supplied by branches of thyroid, by branches of inferior thyroid artery, by, ठीक है। तो किस तरह सप्लाई होती है इनकी, किससे होती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी है उनसे इनकी इसकी सप्लाई होती है, ठीक है। अब कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, ये हार्मोन कौन सा सिक्रीट करती है ये ग्लैंड आपकी, ये सिक्रीट करती है पैराथायरॉयड हार्मोन, इट सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसको क्या हम क्या बोलते हैं, PTH, तो क्या बोलते हैं PTH बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्या करती है, इट इंक्रीजेज कैल्शियम लेवल, फंक्शन क्या होता है इनका, अगर फंक्शन की बात करें इसमें हम, फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम की लेवल को इंक्रीज़ कर देती हैं, क्या करती हैं ये, ब्लड में कैल्शियम की लेवल को इंक्रीज़ कर देती हैं। और किस तरह से करती हैं ये आपके, इसमें देख लेते हैं इसमें, तो किस तरह से करेगी ये, ठीक है, इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है। तो किस तरह से इंक्रीज़ करती है ये, तो इसमें पहली चीज़ तो इसमें इंक्रीज़ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देगी, एब्जॉर्प्शन from intestine and renal tubules, from intestine and renal tubules, ठीक है। और क्या कर सकती है, इट स्टिमुलेट, ये क्या करते हैं और किस तरह से कर सकती है, ये ऑस्टियोक्लास्ट को, दिस स्टिमुलेट द ऑस्टियोक्लास्ट, जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं ये, स्टिमुलेट द ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करने से क्या होगा, क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है क्या होती है आपकी बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती हैं, दीज आर बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ठीक है। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती हैं, तो क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, सो डैट it stimulates reabsorption of calcium from bones, ठीक है। इस तरह से क्या करती है ये जो ग्लैंड है, इसका जो हार्मोन है आपका PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन है आपका, क्या करता है ये, इसका लेवल जो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का ब्लड में लेवल इंक्रीज़ करता है, कैसे करता है पहला क्या करेगा, ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देगा इंटेस्टाइन और रीनल ट्यूब्यूल से, दूसरा क्या करता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं आपकी बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स का, उनको स्टिमुलेट करेगा, तो उससे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट होगा और जो बोन से आपका कैल्शियम और ज़्यादा ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और क्या करता है ये हार्मोन आपका एक काम और करता है, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो कौन सी ग्लैंड पढ़ ली हमने, ये आपकी है पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं, सिर्फ एक दो ही फंक्शन है इसके, ठीक है। सो आज हमने कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ ली है, एड्रीनल ग्लैंड पढ़ ली हमने पूरी कंप्लीट, थायराइड ग्लैंड पढ़ ली और आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ ली है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी इसमें पैंक्रियाज, ठीक है। तो पैंक्रियाज क्या होता है, पैंक्रियाज एक यूनिक ग्लैंड है आपकी,
और आपकी क्या इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ये क्या है आपकी हीट्रोक्राइन ग्लैंड है, हीट्रोक्राइन, दिस इज अ हीट्रोक्राइन ग्लैंड। क्यों है आपकी ये पैंक्रियास जो आपका है वो हीट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही तरह से वर्क कर सकती है, एज ए एक्सोक्राइन और एज ए एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन भी वर्क कर रही है और आपकी एंडोक्राइन भी तरीके से वर्क कर रही है। किस तरह से वर्क करेगी आपकी ये, तो इसमें दोनों ही क्या होता है, पैंक्रियाज में क्या होता है आपका, दोनों ही होती है, ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है आपकी ये आपकी, और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है आपकी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम हीट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं पैंक्रियाज को। ठीक है, इसमें क्या होता है, एज ए एक्सोक्राइन एंड एज अ एंडोक्राइन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें जो पैंक्रियाटिक एसिनाई होती है, पैंक्रियाटिक एसिनाई दो तरह की सेल्स होती हैं इसमें, पैंक्रियाटिक एसिनाई और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैंक्रियाटिक एसिनाई जो होती हैं आपकी वो क्या करती हैं, दे विल सीक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस from the exocrine part, ठीक है। और ये कहाँ पर कैरी हो जाएगा आपका पार्ट, एज इट इज कैरिड, कहाँ से कैरी होगा, इट इज कैरिड बाय द पैंक्रियाटिक डक्ट, to the duodenum, ठीक है। तो अगर हम इसके एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें, एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें, तो पैंक्रियाटिक एसिनाई सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, दे विल सीक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेंगी फ्रॉम द एक्सोक्राइन पार्ट, उसके एक्सोक्राइन पार्ट से पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेंगी, एज इट इज कैरिड बाय द पैंक्रियाटिक डक्ट टू द डिओडिनम। और वो कहाँ आपका कैरी होगा, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ कैरी हो जाएगा, डिओडिनम में कैरी हो जाएगा। ठीक है, और इसके हम एंडोक्राइन पार्ट की अगर बात करें तो इसमें आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं इसमें। वो क्या करते हैं आपके, ये क्या करते हैं, ये कुछ सेल सिक्रीट करते हैं, दे विल सीक्रेट द सेल्स सिक्रीट करेंगे। वो जो सेल्स हैं आपकी कौन कौन से होते हैं, वो सेल्स आपके तीन तरह की सेल्स होती हैं इसमें, अल्फा सेल्स, दूसरा आपका इसमें बीटा सेल्स, एंड तीसरा इसमें आपका होता है गामा सेल्स। ठीक है, ये तीनों ही सेल्स जो होती हैं आपकी वो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करेंगे इसमें, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, गामा सेल्स। इसमें अल्फा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं इसमें आपका ग्लूकेगॉन, सॉरी अल्फा सेल्स इसमें आपका, हाँ बीटा सेल्स आपकी इसमें इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, और गामा सेल सिक्रीट करते हैं इसमें सोमैटोस्टैटिन। आपके तीन तरह की सेल्स इसमें तीन तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। तो हार्मोनल पार्ट हो गया इसका। और नॉर्मली हम बात करें, नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 80 to 120 mg। ठीक है, नॉर्मल ब्लड बॉडी की अगर हम नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो कितना होता है, 80 to 120 मिलीग्राम होता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल किससे मेंटेन होता है, अभी ये जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है बॉडी का, ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है किससे मेंटेन होगा, जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के अपोजिट एक्शन से ये मेंटेन होता है। तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ बॉडी इज मेंटेन्ड किससे मेंटेन रहेगा, इज मेंटेन्ड बाय द अपोजिंग एक्शन ऑफ इंसुलिन।
ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के अपोजिट एक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा, आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। अगर बढ़ रहा है तो वो कम हो जाएगा और घट रहा है तो वो बढ़ जाएगा, इस तरह से मेंटेन होगा इसमें, ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इंसुलिन के, ग्लूकेगॉन के और सोमैटोस्टेटिन के, तीनों के, ठीक है। तो पहला आपका इसमें है इंसुलिन, फर्स्ट है इंसुलिन, ओके। इंसुलिन क्या करता है, इट इंक्रीजेज द सेल मेम्ब्रेन, क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द सेल मेम्ब्रेन permeability, cell membrane permeability for glucose, for in muscles and adipose tissue, ठीक है। तो पहली थिंग क्या है, पहला फंक्शन क्या है इसका, ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। जो मसल्स और एडिपोज टिश्यू की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा कि उसमें जो ग्लूकोज है वो आसानी से एंटर कर जाएगा। तो जो ब्लड है आपका, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसमें। तो क्या करता है, और क्या करता है, इट इंक्रीजेज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन देम। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपकी जो मसल्स हैं, एडिपोज टिश्यू है, उनमें ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इंक्रीजेज the glucose utilization in them, okay। उनमें ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन इंक्रीज करा देगा। और क्या करता है, इट ऑल्सो increases the conversion of glucose to glycogen। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्क क्या है इसका, क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने को ये इंक्रीज कर देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। लिवर में, इन लिवर और स्केलेटल मसल में, इन लिवर एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है। सो इट ऑल्सो इंक्रीजेज, और क्या कर सकता है, इट इंक्रीजेज द प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं उनकी सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज द प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इट डिक्रीज द, और क्या करता है, डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। और क्या करता है, एक प्रोसेस और है इसमें, ये है आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसको भी डिक्रीज करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इससे आपका ग्लूकोज नया ग्लूकोज नहीं बनता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये इसके बेसिक फंक्शन हो गए। इंसुलिन के क्या क्या हो जाएंगे इसमें, सबसे पहली चीज़ क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, किसमें, जो मसल्स हैं आपकी और एडिपोज टिश्यू में। तो इससे क्या हो जाएगा, जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। और क्या करेगा ये, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन,
इसको भी इंक्रीज कर देगा लिवर में और स्केलेटल मसल्स में, तो वहाँ पर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाएगा और क्या करेगा, इंक्रीज द प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये डिक्रीज कर, इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में वो कम हो जाएगा। और नियोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि आपका नया ग्लूकोज बनना, तो इन दोनों प्रोसेस को डिक्रीज करेगा, उससे क्या हो जाएगा, जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो आपके ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंसुलिन एक्ट करता है। नेक्स्ट है इसमें आपका ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये क्या करता है, इसका जो वर्क है इट इज जस्ट अपोजिट टू इंसुलिन, इसका वर्क जस्ट आपका इंसुलिन के अपोजिट होता है। ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ग्लाइकोजिनोलिसिस in liver and skeletal muscles और क्या करता है, और क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और क्या करता है, इट इंक्रीजेस लिपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यू ठीक है। तो ग्लूकेगॉन के क्या फंक्शन हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट इंसुलिन की, जस्ट अपोजिट है, तो वहाँ क्या हो रहा था, ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज किया जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल वो इंक्रीज हो जाएगा, किससे, बाय ग्लाइकोजिनोलिसिस, जो ग्लाइकोजन का ब्रेक हो रहा है उससे, किसमें, लिवर और स्केलेटन में ब्रेक होने से, और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपका न्यू ग्लूकोज इसमें बनेगा और क्या करेगा, इट इंक्रीजेज द लिपोलिसिस एंड इन एडिपोज टिश्यू, तो जो आपका फैट का ब्रेकडाउन है उसको भी ये इंक्रीज करेगा। तो ये आपका ग्लूकेगॉन का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है इसमें सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये इंसुलिन और ग्लाइकोजन दोनों के सिक्रीशन को डिक्रीज, ग्लूकेगॉन दोनों के सिक्रीशन को ये डिक्रीज करता है। तो इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो ये हो गया सोमैटोस्टैटिन का वर्क। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों के सिक्रीशन को ये डिक्रीज कर देता है। तो ये आपकी कौन सी ग्लैंड होगी, पैंक्रियास। तो पैंक्रियास आपका दोनों तरीके से काम करता है, आपका एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो हमने कहाँ पढ़ा है, वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के उसमें पढ़ा है। बाकी इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो नेक्स्ट है इसमें, ये आपका पैंक्रियास हो गया। नेक्स्ट है, जैसे गोनेट्स के बारे में हम जो डिस्कस में डिटेल में पढ़ना है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन, उसमें हमें गोनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ कुछ आपके हार्मोन्स हैं वो यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये क्या होते हैं आपके गोनेट्स, दीज आर द ऑर्गन्स that makes gametes, वो गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, ये कैसे ऑर्गन्स होते हैं, जो गैमेट्स फॉर्म करते हैं। अब गैमेट्स क्या होते हैं आपके, गैमेट्स क्या होते हैं, मेल में हम बात करें तो कौन से होते हैं, इन मेल में आपके होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, और फीमेल में बात करें, इन फीमेल पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, तो गोनेट्स होते क्या हैं, दीज आर दोज ऑर्गन्स प्रेजेंट इन बॉडी जो कि गैमेट्स बनाते हैं। और गैमेट्स क्या होते हैं, मेल की हम बात करें तो पेयर ऑफ टेस्टिस, और फीमेल की बात करें तो पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं आपके। अब पहले इसमें टेस्टिस क्या होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं आपके गोनेट्स के, वो इन्हीं से आपके सिक्रीट होंगे। पहले हम पढ़ेंगे इसमें टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस क्या होते हैं, दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज, दीज आर टू होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं आपके, टू होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है, और दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द स्क्रोटम। जब हम
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। आउटसाइड द लोकेटेड आउटसाइड द स्क्रोटम, स्क्रोटम के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। टेस्टिस जो होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपके एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का ही पार्ट होती हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ, पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये टेस्टिस होते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी पार्ट होते हैं और आपके एंडोक्राइन सिस्टम के भी पार्ट होते हैं आपके। इनका फंक्शन क्या होता है, अगर इनकी प्राइमरी फंक्शन की बात करें, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसमें, इसका प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और सेकेंडरी फंक्शन की हम बात करें इसकी, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है आपका, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया इनका, स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये हमें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पूरा पढ़ना है डिटेल में। बाकी जो सेकेंडरी फंक्शन है इसका वो है सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। अब इसमें से हॉर्मोन्स कौन कौन से सिक्रीट होते हैं, तो दो होते हैं इसमें, एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं इसमें, और आपका दूसरे होते हैं इसमें टेस्टोस्टेरोन्स, ये आपके दो तरह के हार्मोन्स इसमें से सिक्रीट होते हैं। क्या क्या फंक्शन होता है अपना, जो एंड्रोजन्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि आपका हेयर ग्रोथ है, आपका वॉइस चेंज है, हेयर ग्रोथ है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टोस्टेरोन्स जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे प्रोड्यूस स्पर्म, ये क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड गिव्स द मसल स्ट्रेंथ, और मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, एंड इंक्रीजेज द मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन किससे सिक्रीट होंगे, आपके टेस्टिस से होंगे। इनका फंक्शन है, किस तरह से इनका रेगुलेशन किस तरह से होता है, अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हमने सारी जितने भी हमने ग्लैंड्स पढ़ी हैं, हमें पढ़ा है कि सारी ग्लैंड किससे रेगुलेट हो रही है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड भी अब किससे हो रही है, हाइपोथैलेमस। तो ऑल ओवर जो आपका कंट्रोल हो रहा है आपका, वो किससे हो रहा है, हाइपोथैलेमस से हो रहा है आपका। तो क्या होगा इसमें, हाइपोथैलेमस में ये क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर क्या रहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, GnR हार्मोन, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे आपके इसमें, एक तो होगा आपका इसमें FSH, LH, ठीक है। और क्या होते हैं आपके इसमें, यहाँ ओवरीज को भी करते हैं, ओवरीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और आपका इसमें फैट सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो FSH और LH है, फर्दर आपका टेस्टिस और ओवरीज में क्या क्या सिक्रीट करेंगे, टेस्टिस, ओवरीज, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है। तो ये यहाँ पर टेस्टिस क्या सिक्रीट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज में क्या सिक्रीट करेंगे, एस्ट्रोजन। और यहाँ पर आपका LH क्या करते हैं, आपका टेस्टिस में ICSH, ये क्या होती है, ये सिक्रीट करते हैं। और यहाँ पर आपका क्या करते हैं, या ओवरीज में oogenesis करते हैं, या ये प्रोसेस जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis हमको डिटेल में कहाँ पढ़ना है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और क्या करेंगे, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करेंगे, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से फर्दर किसको एक्टिवेट करते हैं, ओवरीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स और फैट सेल्स को करते हैं, और एफएसएच और एलएच रिलीज करते हैं। तो एफएसएच अगर टेस्टिस में होता है, ओवरीज में रिलीज होता है, तो अलग अलग आपका हार्मोन फर्दर आपका अलग अलग हार्मोन रिलीज होंगे। तो एफएसएच से टेस्टिस में आपका टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है और ओवरीज में आपका एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। और एलएच अगर यहाँ टेस्टिस में आपका अगर एक्टिव हो रहा है तो आपका आईसीएचएच, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ओवरीज में आपका oogenesis करता है। oogenesis हम डिटेल में रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, और क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को भी रिलीज करेगा। तो इस तरह से इसका हाइपोथैलेमस में रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं हम ओवरीज। नेक्स्ट गोनाड जो है ओवरीज। ठीक है, तो ओवरीज क्या बोलते हैं इनको हम, ओवरीज को एग और ओवर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। एग और ओवर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जो एग प्रोड्यूस होता है फीमेल्स में वो किससे प्रोड्यूस होता है, ओवरीज से। ओवर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, दीज आर टू होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर टू होमोलोगस स्ट्रक्चर दो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं आपके इसमें ये, और ऑन आइदर साइड ऑफ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो दीज आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, दोनों होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जी होते हैं ये। दीज आर स्पॉन्जी लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, और हेट्रोलोगस टू टेस्टिस। ठीक है, फंक्शन का वही होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। हेट्रोलोगस टू टेस्टिस के हेट्रोलोगस होते हैं ये। ठीक है, इनकी अगर एक्चुअल लोकेशन हम देखें तो इसकी एक्चुअल लोकेशन जो होती है, ओवरीज की एक्चुअल लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन कहाँ होती है इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ओवेरिया फोसा, इसकी लोकेशन होती है ओवेरिया फोसा। कहाँ पर, ओवेरिया फोसा ऑफ पेल्विक रीजन के ओवेरिया फोसा में ये प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इनका, प्राइमरी फंक्शन होता है oogenesis। ठीक है, जो आपके एग वगैरह फॉर्मेशन होता है, oogenesis हमको डिटेल में कहाँ पढ़ना है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमें oogenesis डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है इसका हार्मोन सिक्रीट करना। ओवरीज की हम बात करें तो ओवरीज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया इसका, oogenesis हो गया, जैसे उसका आपका स्पर्मेटोजेनेसिस था। और सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, हार्मोन्स रिलीज करना। अब कौन कौन से हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं, हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं इसमें, तो अब किसमें हार्मोन्स हो जाएंगे रिलीज, एस्ट्रोजन और आपका इसमें हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। क्या क्या फंक्शन होता है इसमें, तो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होगा, एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन है आपका, तो और वॉइस चेंज होती है, वॉइस की पिच जो कम होती है आपकी, वो इस तरह से आप किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से। जैसे ब्रेस्ट फॉर्मेशन, एग्जाम्पल ब्रेस्ट फॉर्मेशन।
ठीक है, तो ये इसके फंक्शन हो गया एस्ट्रोजन का। और क्या हो सकता है इसमें आपका मिल्क प्रोडक्शन, जो बॉडी फैट होता है वो मिल्क प्रोडक्शन भी होता है इसका। मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो आपका एस्ट्रोजन की वजह से होता है, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसमें आपका फैट फॉर्मेशन, फैट फॉर्मेशन। ये किसका हो गया आपका एस्ट्रोजन का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या होगा इसमें, ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है, इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर, इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, और मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करता है, मेमरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन, लैक्टेशन। और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी ये रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये हार्मोन्स किसके हो गए आपके, ओवरीज के हो गए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन किसकी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन है, मिल्क फॉर्मेशन है, फैट फॉर्मेशन, जो फीमेल्स में जो फैट फॉर्मेशन होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा आपका जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका क्या फंक्शन होता है, वो मेनली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस को क्या करता है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करता है, लैक्टेशन के लिए, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो लैक्टेशन होता है उसके लिए प्रिपेयर करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करता है। तो इस तरह से आपके ये गोनेड्स के हार्मोन्स हो गए। टुडे इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, हमने एड्रिनल ग्लैंड्स पढ़ लिया पूरा डिटेल में, थायराइड ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स पढ़ ली, पैराथायराइड ग्लैंड्स पढ़ ली हमने, और आपकी इसमें पैंक्रियाज जो आपकी हिट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, और आपका गोनेड्स से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो आपका यूनिट है एंडोक्राइन सिस्टम का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।